जय श्री राम, जय श्री राम। मेरी तरफ से सभी भाइयों को जय श्री राम। आज हम रामचरितमानस का बालकांड का 157 दोहे का पाठ करेंगे, जो बालकांड में है। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। भूपति भक्तृप्त बिलोक तेहि, स्वरवर दीन दिखाय। मज्जन पान समेत है, कीन नृपत हर्षाय। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गे श्रम सकल सुख नृप धयो, गे श्रम सकल सुख नृप भयो। निज आश्रम तापस में ले गयो, गे श्रम सकल सुख नृप भयो। निज आश्रम तापस ले गयो, आसन दीन अस्त्र रवि जानी। पुण्य तापस बोले मृदवानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, ओ तुम कस बन फिर हुआ अकेले। सुंदर जुआ जीव पर हेले, चक्रवर्ती के लक्ष्मण तोरे। देखत दया लागे अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीशा, तास सचिव में सुनहु मुनीषा। फिरत आए पर बुलाई, बड़े भाग देखेऊ पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर मुनि सुनिए, प्रताप भानु नामक एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते फिरते राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कहें दुर्लभ दर्श तुम्हारा, जानत हो कछु भले होनिहारा। कहे मुन तात भयो अंधियारा, जो जन सतर नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इसलिए इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन पंत सुनयो सुजान। बसहु आज अस जान तुम्हें, जाहु होत विमान। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जस भवत बेब्या, तैसी मिलहि सहाय। आपन आवै ताहि पहि, ताहि तहां ले जाय। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भव्यता होकर होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही आपके पास आती है या उसको वहां ले जाती है। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। भले नाथ आयस धर शीसा, बांध तुरग तरु बैठे महिषा। नृप बहु भांति प्रशंसय ताहि,
चरण बंद निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा से चढ़ाकर घोड़े को ब्रश से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुने पोले उम्रद गिरा सुहाई, जान पिता प्रभु करे ठठाई। मोहि मुनि ससुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहे बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठठाई करता हूँ, जुलाई करता हूँ। हे मुनिवर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बदलाइए। तेहि ना जान प्रप न पही सो जाना, भूप सुहद सो कपट सयाना। बैर पुनि छत्र पुनि राजा, छल बल कीन चहे निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वो राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम कराना चाहता था।